ब्रह्मचर्य माने है आत्मा की जो शक्ति है, रज और वीर्य है मनुष्यों में और स्त्रियों में, वो शक्ति जितनी ज्यादा सुरक्षित रखी जाए जीवन में, उतना ज्यादा श्रेष्ठता बनी रहेगी। और जितना उसे खर्च कर देंगे उतना भ्रष्ट बुद्धि बन जाएगी। बुद्धि श्रेष्ठ बनने और बुद्धि भ्रष्ट बनने का सारा मदार उस शक्ति के ऊपर है। और वो शक्ति इस द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया में कर्मेंद्रियों का कर्म के करने की जो महत्वता ज्यादा देते हैं, उनको वो स्थूल शक्ति प्राप्त होती है, रज और वीर की, जो इन आंखों से स्थूल में देखने में आती है। लेकिन जो दुनिया स्वर्ग की थी, सतयुग त्रेता, जहां रामकृष्ण का राज्य गाया जाता है, वहां ये स्थूल ताकत देखने में भी नहीं आती थी। वो शरीर के अंदर देवताओं में वो सूक्ष्म शक्ति ज्ञान इंद्रियों की शक्ति थी। जो ज्ञान इंद्रियां ऊपर की है तो वो शक्ति ऊपर ही रहती थी। लेकिन जब पतन हुआ, कहते हैं ना, आदम और हवा, एडम और ईव है, जब उन्होंने बॉडी के बीच का फल खाया भ्रष्ट इंद्रियों का, तो कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको नीचे फेंक दिया नरक में, गोते खाओ। तो बताया कि ये तरकीब बाप आकर के बताते हैं क्या, कि अगर अपन को आत्मा समझना है तो पहला व्रत ये लेना है क्या, कि मैं आत्मा है, ये ज्ञान कब धारण कर सकूंगी? जो ईश्वर का ज्ञान है, परम पवित्र। क्या इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली, सदा पवित्र रहने वाली आत्मा कौन है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है तो आने के बाद कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पार्ट भी बजाती है किसी मुकर्रर शरीर में बैठ करके। लेकिन न सूक्ष्म वीर्य का पतन होता है, न उसके स्थूल शरीर से जो स्थूल वीर्य निकलता है उसका पतन होता है। अमोघ वीर्य कही जाती है। भारत में अभी भी मान्यता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही मनुष्य आत्मा है जो अमोघ वीर्य के रूप में गाई जाती है। मुसलमान उसे कहते हैं आदम, लेकिन वो जानते नहीं है, और भारतवासी उसे जानते हैं क्या, शंकर के रूप में, आदिदेव महादेव के रूप में। तो खास बात समझने की क्या हुई कि ये ईश्वरीय ज्ञान अल्लाह मियाँ का, जिसे ऊंचते ऊंचा आत्मा कहा जाता है, ये ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में एक्यूरेट बैठेगा जो जीवन में पवित्रता को धारण करें। एक इंद्रिय की पवित्रता नहीं, क्या सभी इंद्रियों की पवित्रता। एक इंद्रिय के व्यभिचार में जाने की बात नहीं, सभी इंद्रियों के व्यभिचार से मुक्त रहेंगे तो उनकी बुद्धि में ये ईश्वर का ज्ञान जल्दी बैठेगा। नहीं तो लेट लतीफ हो जाएंगे तो फिर तो लेट होते 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 वो 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में भी नहीं आ सकेंगे।